हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया। आ गया हूं मैं आपके पास लेकर एक नया लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर किस तरीके से कॉन्वर्जेंस और डायवर्जेंस के नेचर को देखा जाता है। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, आपको अगर याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि कॉन्केव मिरर क्यों मैक्सिमम केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर क्यों मैक्सिमम केसेस में या फिर हम बोले कि हर केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है। आज हम देखने वाले हैं कि कॉन्केव मिरर के अंदर कॉन्वर्जेंस कैसे होता है और क्या होता है ये कॉन्वर्जेंस। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर डाइवर्जेंस क्या होता है और डाइवर्जिंग मिरर इसको अपन क्यों कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम क्षितिज मालविया। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर ले आइए ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सके और मेरी बातों को समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की, तो सबसे पहले हमको ये जो पता होना चाहिए वो ये है कि ये दोनों ही स्फेरिकल मिरर के टाइप से। किसके टाइप से? दोनों स्फेरिकल मिरर के टाइप से। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जो किसी स्फीयर से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्फीयर ले लूं, कांच की एक बॉल ले लूं, इस कांच की बॉल को अगर मैं बाहर से रब करूंगा तो बाहर से पॉलिश हो जाएगी। अब अगर बाहर से पॉलिश होगी तो अंदर रिफ्लेक्टिंग एरिया बनेगा। अगर बाहर से पॉलिश होगी तो अंदर क्या बनेगा बेटा? रिफ्लेक्टिंग एरिया। अभी जो बाहर से पॉलिश कर दी है मैंने, यहां से पॉलिश कर दी है मान लो, तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग। अब अगर अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग बन गया है और इसको मैं तोड़ दूंगा, इस कांच की बॉल को अगर मैं तोड़ दूंगा तो मुझे कुछ ऐसे पीसेस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस स्फीयर के पीसेस ऐसे होंगे और बाहर से पूरा क्या है? पॉलिश करा हुआ एरिया है। अब अगर बाहर से पॉलिश करा हुआ एरिया है और अंदर रिफ्लेक्टिंग वाला एरिया है तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? एक कॉन्केव मिरर। क्या मिल जाएगा? एक कॉन्केव मिरर। वैसे ही अगर अंदर से पॉलिश करके तोड़ा तो मुझे क्या मिलेगा? एक कॉन्वेक्स मिरर। आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि कॉन्केव मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है वो अंदर होता है और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग एरिया स्फीयर के बाहर की तरफ होता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं कॉन्केव मिरर को देखूंगा तो कॉन्केव मिरर के अंदर जो कर्व सरफेस है वो इनवर्ड्स है और अंदर की तरफ वो रिफ्लेक्टिंग एरिया अपना रखता है। अब सिंस अंदर की तरफ रखता है तो फॉर एग्जांपल अगर ये कॉन्केव मिरर है, इसमें ये पॉलिश किया हुआ एरिया रहेगा, ये रिफ्लेक्टिंग एरिया रहेगा। लाइट रेज जब भी आएगी तो यहां से जब टकराएगी इस कॉन्केव मिरर से तो ऐसा तो है नहीं कि इस तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो मिरर है, ये तो रिफ्लेक्शन करेगा। जब लाइट रेज आएगी इस तरीके से तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा इसके ऊपर और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हम सबको पता है। तो लाइट रेज को मजबूरन नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसी कोई लाइट रे नीचे से आएगी तो लाइट रे को मजबूरन ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब लाइट रेज, अगर मैं बीम ऑफ लाइट रेज को लेकर आऊंगा तो ये सभी की सभी इस मिरर से टकरा के एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होते हुए दिखाई देगी, मिलते हुए दिखाई देगी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होने को ही हम कॉन्वर्जेंस कहते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस होने को ही हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्वर्जेंस या फिर कॉन्वर्जिंग। इस नेचर को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग। इसीलिए कॉन्केव मिरर एक कॉन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। कॉन्केव मिरर कैसा कहलाता है बेटा? कॉन्वर्जिंग मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर को देखें तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा वो आउटवर्ड्स होता है। कैसा होता है बेटा? आउटवर्ड्स। अपन ने अभी समझा था कि भाई एक कांच की बॉल ली, उसको अगर अंदर से अपन ने पॉलिश करा तो बाहर की तरफ क्या बन जाएगा? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है उसकी पॉलिश। अब सिंस ऐसा सरफेस है तो लाइट रेज जब भी आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि इस सरफेस के इस इंक्लिनेशन की वजह से नॉर्मल भी इधर बनेगा, तो लाइट रेज इधर नहीं जाएगी, किधर जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। इधर जो लाइट रेज आएगी ये भी बाहर की तरफ जाएगी। मतलब एक बीम ऑफ लाइट रे अगर इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर आएगा तो कॉन्वेक्स मिरर उसको फैलाने का काम करेगा। क्या करेगा? उसको फैलाने का काम करेगा। और जब लाइट रेज फैलेगी, जब दूर जाएगी तो इसको अपन कहेंगे डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्जिंग या फिर डाइवर्जेंस। ठीक है, इसलिए अपन ये कहते हैं कि कॉन्केव मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। देखिए यहाँ पे लाइट रेज आ रही है तो फैल रही है ना, जब भी लाइट रेज फैलती है अपन उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। कॉन्केव में देखेंगे तो लाइट रेज आ रही है, एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो रही है, एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, इसीलिए अपन कॉन्केव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉन्केव मिरर को क्या बोलते हैं? एक कॉन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या कहलाता है बेटा? एक डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग क्यों कहला रहा है? क्योंकि लाइट रेज को फैला रहा है, लाइट रेज को दूर कर रहा है, स्कैटर कर रहा है। कॉन्केव के केस में क्या हो रहा है? लाइट रेज एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो रही है। अगर आप देखेंगे तो अगर आपको कोई बोले कि भाई एक मिरर है जो लाइट रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर रहा है तो वो कौन सा मिरर हुआ? कॉन्केव। अगर एक मिरर है जो लाइट रेज को फैलाने का काम कर रहा है तो वो कौन सा मिरर हुआ? बताओ। वो मिरर होगा डाइवर्जिंग मिरर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। आई बात समझ में? अगर हम बात करें लेजर्स की, ठीक है, अब उसमें तो लेंस यूज होते हैं।
बट जहां पर भी लाइट एक पॉइंट के ऊपर फोकस होगी वहां पे कॉन्केव मिरर यूज किया जाएगा, जहां पर भी लाइट रेज डाइवर्ज होगी फैलेगी वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाएगा। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे की बात करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या एप्लीकेशंस होने वाले हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस हमको देखने को मिलेंगे और कहां कहां पर हम इन कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं। यही बात समझ में इतनी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मैं क्षितिज मालविया आपके साथ हमेशा बना हूं। फिजिक्स को हम पूरा कवर कर रहे हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।